योगी चुनाव में व्यस्त थे, तभी लखनऊ में रची गई एक साजिश। आनन फानन में डीजीपी तक पहुंची बात। लखनऊ के मदरसे में जो चल रहा था, उस पर देश के मौलाना क्यों चुप हैं? चौंका देने वाली कहानी। पढ़ाई के नाम पर वो वाला खेल, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, गलत रास्ते की ट्रेनिंग, बुलडोजर एक्शन जारी। असम के बुलडोजर पर एक्शन हुआ तो 57 मुस्लिम देशों ने हाय तौबा मचाया। यूपी के मदरसों पर एक्शन होता है तो पाकिस्तान से मदद की आवाज आती है। लेकिन क्या आपने कभी वो सच जानने की कोशिश की जो आपको न तो बताया जाता है, न ही दिखाया जाता है? बिहार के मौलाना कैसे यूपी में जानबूझकर योगी की छवि को खराब कर रहे हैं? वैसे इस्लाम में मदरसे की पढ़ाई काफी अहम मानी जाती है, जहां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित देश भर में ऐसे मदरसे मिल रहे हैं जहां छोटे छोटे मासूमों को कट्टरपंथी तालीम दी जाती है। उसे देश और हिंदू विरोधी पाठ पढ़ाया जाता है। मासूमों को बताया जाता है कि कैसे हिंदुओं से नफरत करना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि देश भर में मिल रहे अवैध और संदिग्ध मदरसों की सच्चाई कह रही है। इन दिनों असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात सहित देश भर में ऐसे मदरसे मिल रहे हैं जहां अच्छी तालीम तो दूर की बात है, मासूमों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुयस्सर नहीं है। और मदरसों की सच्चाई चीख चीख कर कहती है कि हाँ, मैं तालीम का मरकज नहीं बल्कि कट्टरपंथ का अड्डा हूँ। एक ऐसे ही मदरसे की सच्चाई से आपको रूबरू करते हैं, जहाँ केवल 2 कमरों में 24 को ठूस ठूस कर रखा गया था। वहाँ के मौलवी को भी नहीं पता था कि हिंदी में कैसे लिखी जाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दुबग्गा स्थित अवैध मदरसे की है। मदरसे का नाम जमीआतुल कासिम अल इस्लामिया है, जहाँ से बाल आयोग की टीम ने 24 में से 21 को छुड़ाया है। इनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही यहाँ लाया गया, जबकि बाकी के 3 लड़के मौलाना इरफान हैं। मौलाना का साथी सैफुल्लाह भी यही काम करता है। दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। मतलब बिहार से यूपी में आकर बड़ा खेल कर रहे थे, पर एक गलती ने पोल खोल दी। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी कि दुबग्गा में एक अवैध मदरसा संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद योगी बाबा की पुलिस कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती थी। पुलिस ने आनन फानन में बाल आयोग की टीम से संपर्क किया और मौका स्थल पर पहुंचकर एक घर में संचालित हो रहे मदरसे को घेर लिया। बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता ने बताया कि कुछ समय पहले ही उन्हें इसकी सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर ही आयोग की पूर्व सदस्य संगीता शर्मा सहित पुलिसकर्मियों की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। और वहां पहुंचते ही जो पता चला, उसे सुनकर हमारी टीम भी दंग रह गई। उन्होंने बताया, मदरसा अभी नया है, वो भी किराए के 2 कमरों में संचालित हो रहा है। यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले मौलाना बच्चों को आधुनिक दुनिया की नहीं बल्कि जन्नत जाने की तालीम देते थे। जब कोई कहता कि माँ बाप की याद आ रही है, हमें घर जाना है, तो मौलाना जन्नत जाने की तालीम देने लगते और कहते कि वहाँ किसी की याद नहीं आएगी। दीनी तालीम देना गलत नहीं है, पर इसके पीछे मौलाना का कौन सा इरादा था, वो पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी है। हैरानी की बात यह है कि जब वहां पढ़ाने वाले लोगों को डायरी में हिंदी में लिखने के लिए कहा, तो मदरसा संचालक और मौजूद शिक्षक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ उर्दू आती है। मतलब पूरी कहानी ही अलग थी और जिस तरह से लखनऊ में पूरा खेल पकड़ा गया, उसने सबको सन्न कर दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।